हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट स्टडी सीरीज अगेन। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एडवांस बैंक मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट नंबर 1 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा होता क्या है। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है, इट इज़ फर्स्ट कलेक्टेड। अब ये जो डेटा है, इट कैन बी इन अ प्राइमरी फॉर्मेट एज वेल एज इन द सेकेंडरी फॉर्मेट। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्राइमरी डेटा वो रहेगा जहाँ पे हम लोग रिस्पोंडेंट से मिल करके डायरेक्टली जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी डेटा इज जो कि हमारा पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन से हम लोग जो है वो डेटा उठाएंगे और उसको अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे। अब स्टैटिस्टिकल डेटा इज फर्स्ट कलेक्टेड और फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल इटसेल्फ। सो दिस इज एक्चुअली, ये जो हमारा फ्रेज है, ये हमारा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को ही डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे इस फ्रेज के थ्रू। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो क्या होता है, जहाँ पे हम लोग डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सेग्रीगेट करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और उसके बाद उसको एक टेबल की फॉर्म में जो है अरेंज कर देते हैं। अब क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड डेटा नीड टू बी एनालाइज्ड यूजिंग डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स एंड टूल्स, देन ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट। अब ये जो डेटा हम लोगों ने इस टेबल के अंदर निकाल के रखा, इस डेटा को अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टूल्स का यूज़ करके हम लोग जो है वो इस डेटा को एनालाइज करेंगे। अब देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स विच हैंडल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा एंड रिड्यूसेस द डेटा इनटू अ सिंगल वैल्यू यूज्ड फॉर डूइंग कंपैरेटिव स्टडीज एंड ड्रॉ कंक्लूजन विद एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। सो ये जो हम लोगों के स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फिर टूल्स हैं, इनमें सबसे कॉमन कौन से हैं? सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, जिनका यूज़ हम लोग करते हैं हम लोग जो है वो लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को जो है वो हैंडल कर पाएँ और उस लार्ज कलेक्टेड डेटा को हम लोग एक सिंगल वैल्यू के अंदर रिड्यूस कर पाएँ। इसके लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। देखिए, प्रोफेसर बॉले हु वाज अ फेमस स्टैटिस्टिशियन, उनके द्वारा क्या बोला गया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज एवरेजेस are statistical constants which enable us to comprehend in single effort the significance of the whole itself। मतलब जो भी हमारे पास कंप्लीट डेटा सेट गिवन है, उसके अंदर जो हमारा पॉपुलेशन वाला पार्ट है, वहाँ से हम लोग जो है वो स्टेटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स, मतलब स्टेटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करके हम लोग जो है वो इस जो हमारे पास ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है, इस लार्ज नंबर ऑफ डेटा को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं इनटू अ सिंगल फॉर्म ऑफ डेटा, जहाँ से हम लोग इनसाइट को डेवलप कर पाएँ। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का? दैट इज टू कंडेंस डेटा इनटू सिंगल वैल्यू एंड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन द डेटा। अब सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग जो है वो तीन मेथड सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर देखते हैं। फर्स्ट वन इज मीन, मीडियन एंड मोड इटसेल्फ। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन के बारे में। देखिए, मीन जो है वो तीन तरह से फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है। अब मीन की जहाँ पे भी बात होगी, वहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बनाया हुआ है कि हम लोग एवरेज के बारे में बात कर रहे होंगे। अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों को फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अनग्रुप्ड या फिर रॉ डेटा के लिए हम लोग अलग तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। सिमिलरली ग्रुप्ड डेटा के लिए हम लोग जो है वो अलग तरह से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा के लिए अलग अलग तरीके से जो है वो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। देखिए, अरिथमेटिक मीन क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ अ मीन और एवरेज इटसेल्फ। इट सिंपली इन्वॉल्व्स taking the sum of group of numbers then dividing that sum by the count of the numbers used in the series। मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? अरिथमेटिक मीन देखने के लिए मिल जाएगा। अब अनग्रुप्ड या फिर रॉ डेटा के लिए हम लोग किस तरह से जो है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं? देखिए, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार इटसेल्फ विच इज इक्वल टू समिशन एक्स आई रेंजेस फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n इटसेल्फ। अब जहाँ पे x1, x2 and xn are the n observations of x itself। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर कि किस तरह से हम लोग जो है वो अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे फॉर द अनग्रुप्ड या फिर रॉ डेटा। अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस अरिथमेटिक मीन कि किस तरह से हम जो है वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन निकालेंगे। कंसिडर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इन सर्टेन एग्जामिनेशन आर 35, 30, 18, 15, 40, 30, 52, x 47 एंड
10 itself। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन दिया गया है 30, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x itself। तो हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन दैट इज x बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n, वेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 to n itself। अब xi यहाँ पे क्या है, ये हमारा अनग्रुप्ड डेटा है। देखिए अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा में डिफरेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जहाँ पे भी आप लोगों को डेटा के साथ में कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिख जाएगी दैट विल बी द ग्रुप्ड डेटा, और जहाँ भी फ्रीक्वेंसी नहीं दिखेगी आप लोगों को सिर्फ डेटा सेट गिवन रहेगा दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ अनग्रुप्ड डेटा इटसेल्फ। अब यहाँ पे हमारे पास मीन की वैल्यू गिवन है दैट इज 30 इटसेल्फ। अब हमारे पास यहाँ पे xi की वैल्यू है 35। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग समीशन xi मतलब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर लेंगे। 35 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 52 प्लस x प्लस 47 प्लस 10 इटसेल्फ। सो सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिया, डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 10 स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। सो डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सो ये हमारा 300 विल बी इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड ऑन करके हम लोग जो है वो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर लेंगे, प्लस x यहाँ पे रहेगा हमारे लिए। अब x की वैल्यू को हम लोग जो है वो इस इक्वेशन से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम लोग ये जो सम टोटल आएगा यहाँ से इस 300 का सब्सट्रैक्शन कर लेंगे तो हम लोगों को जो है वो x की वैल्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा के केस में इफ द वेरिएट x takes the values x1, x2 and xn with corresponding frequencies f1 and f2 and fn respectively, then the arithmetic mean of these values is given by x bar is equal to summation fi xi divided by summation fi, where i ranges from 1 to n itself। और यहाँ पे xi क्या है, these are the class marks of the class interval for the grouped data। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। अब कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे दी गई है हम लोगों के पास, सो इसीलिए ये हमारा किस तरह का डेटा बन जाएगा, ग्रुप्ड डेटा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये जो xi है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क्स हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्लास इंटरवल से। मतलब क्लास मार्क्स का मतलब क्या है, मिड वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सो 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 10 itself। 20 to 40, 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, सो 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 will be the x value of xi for this particular class interval। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स के लिए हम लोग जो है वो क्लास मार्क्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी fi की जो वैल्यू रहेगी वो फ्रीक्वेंसी वाले इस डेटा सेट से हम लोग जो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट अ क्वेश्चन गाइस। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जहाँ पे क्लास इंटरवल्स आप लोगों के पास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्ड डेटा। सो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसी तरह से 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और सिमिलरली 80 to 90, दीज आर दी क्लास इंटरवल्स जो कि हम लोगों के पास जो गिवन है। ठीक है, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दी गई हैं 5, 12, 10, 14, 5, 8 और 4। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अपने ये तो हमारी fi की वैल्यू हो गई, इसके अलावा हम लोगों को xi की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो किस तरह से निकालेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 20 to 30 के लिए जो मिड वैल्यू बन जाएगी दैट विल बी 25 itself। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 35 itself। इसी तरह से 45, 55, 65, 75 और 85, ये हमारी xi की वैल्यूज़ आ गई और ये हमारी fi की वैल्यूज़ गिवन है। अब सिंपली हम लोगों को समीशन कर लेना इन वैल्यूज़ का, समीशन fi हम लोग कर लेंगे, इसी तरह से समीशन xi की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग जो है ऐड ऑन कर लेंगे। इसके बाद आफ्टर गेटिंग द वैल्यू वी विल जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ समीशन fi xi डिवाइडेड बाय fi इटसेल्फ। सो यहाँ से हम लोग जो है वो x बार दैट इज मीन की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi। अब समीशन fi जो इन वैल्यूज़ को ऐड ऑन करके आएगा वहाँ से हम लोग समीशन fi की वैल्यू को उस वैल्यू को पुट ऑन कर लेंगे यहाँ पे, समीशन fi xi मतलब fi और xi। अब हम लोगों को fi और xi की वैल्यू को निकालना है, तो हम लोग fi और xi की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 × 5 यहाँ से
125 हम लोगों को मिल गया। इसी तरह से रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ की हम लोग जो है कैलकुलेशन कर लेंगे, एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे, इन वैल्यूज़ का हम लोग एड ऑन कर लेंगे, दैट वैल्यू विल बी पुट इन समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ग्रुप्ड डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन को जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। इन दिस पर्टिकुलर सेशंस आई विल बी शोइंग यू द मेथड हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अल्टीमेटली यू नीड टू डू द कैलकुलेशन एट योर ओन विद रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के बारे में। सो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब जहाँ पे x1 बार और x2 बार क्या है, दीज आर दी अरिथमेटिक मीन ऑफ टू सैंपल्स ऑफ साइजेज n1 एंड n2 इटसेल्फ। सो दिस इज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन के बारे में। सो देखिए, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू फॉलो, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द डेटा सेट, इट इज़ डिटरमाइंड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डेटा, इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। मतलब अगर हम लोग जो जैसे पॉपुलेशन में से जब भी हम लोग सैंपल निकाल रहे हैं, उस सैंपल के लिए हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, तो सैंपल में अगर हम लोग वेरिएशन करते हैं तो बहुत ही कम वेरिएशन हम लोगों को अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट इज डी मेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट वन इज इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, इट कैन नॉट एवरेज द रेशियोज एंड परसेंटेज प्रॉपर्ली। अब रेशियोज और परसेंटेज के लिए अरिथमेटिक मीन का हम लोग जो यूज नहीं करते हैं। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जैसे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ बेल कर्व। अब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि हमारा जो डेटा पॉइंट्स रहेंगे वो मीन के या तो राइट साइड को क्लस्टर्ड रहेंगे या फिर वो लेफ्ट साइड को क्लस्टर्ड रहेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो अरिथमेटिक मीन है ये सही तरीका नहीं है एवरेज निकालने के लिए फॉर द हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड एक्यूरेटली इफ एनी आइटम इज मिसिंग इटसेल्फ। कोई भी आइटम अगर मिसिंग है तो हम लोग जो है वो अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अरिथमेटिक मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर एक भी ऑब्जर्वेशन मिस है तो हम लोग अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन ओपन एंड क्लास इंटरवल्स आर प्रेजेंट इन द डेटा। ओपन एंड क्लास इंटरवल्स मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट सेशन में भी कि जैसे बिलो 10 अबव 80, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। तो इनके लिए हम लोग जो है वो मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस अरिथमेटिक मीन इटसेल्फ। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। मूविंग अहेड, अब try to answer out this question guys. The average marks of group of 100 students in mathematics are 60 and for other groups of 50 students the average marks are 90. Find the average marks combined group of 150 students. So यहाँ पे हम लोग combined arithmetic mean का क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइज। अभी मैंने आप लोगों को इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज 60, ऑप्शन बी इज 120, ऑप्शन सी इज 80, ऑप्शन डी इज 70। सो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स गाइज। सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोग पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर।